पाकिस्तान के सबर का पैमाना लबरेज। अफगानिस्तान में छिपे दहशतगर्दों को भरपूर जवाब। 80 से ज्यादा दहशतगर्द मारे गए, 7 ठिकाने तबाह। सिक्योरिटी जरा के मुताबिक नंगरहार, खोस्त और पख्तिका सूबों में जैट तैयारों ने अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। पख्तिका में कार्रवाई के दौरान तालिबान कमांडर अख्तर मोहम्मद मारा गया। नंगरहार और खोत में भी दहशतगर्दों के ठिकानों पर बमबारी, मुतअद्दिद ठिकाने तबाह। जिला अलगोर में भी दहशतगर्दों के ठिकानों को सफेद हस्ती से मिटा दिया गया। दहशतगर्दों को ठिकानों से निकलने का मौका ही नहीं मिल सका। किसी अफगान फोर्सेस या सरकारी एहसासों को निशाना नहीं बनाया गया। पाकिस्तान ने अफगान हुकाम को हमलों की पेशगी इत्तला दी थी। दहशतगर्दों के ठिकानों पर इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की गई। वजारत इत्तलात का कहना है अफगान उबरी हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने में नाकाम रही। इस्लामाबाद बाजोड़ बनू हमलों के पीछे अफगानिस्तान में मौजूद खवारिज क़यादत है। अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल बंद किया जाए। दोहा मुआहदे पर अमल दरामद नागुज़ीर। आर्मी बरादरी किरदार अदा करे। बेगुनाह शहरियों पर हमले करने वालों से कोई रियायत नहीं होगी। कौम मुत्तहिद है, खवारिज के खिलाफ जंग में कामयाब होंगे। मैली आंख से देखने वालों को अफवाज पाकिस्तान जवाब देगी। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार आयाज सादी का लाहौर में तकरीब से खिताब। बोले अफगानिस्तान से बारहा कहा कि अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दें। पाकिस्तान अमन चाहता है, किसी से जंग नहीं चाहते। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा पाकिस्तान की तरफ उठने वाली हर मैली आंख को मिटा दिया जाएगा। पाकिस्तान के एक एक कोने और एक एक इंच की हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा। अफगानिस्तान में मौजूद फितना खवारिज के ठिकानों को पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने कामयाबी से निशाना बनाया। आर्टिकल 239 का 4 सूबे भुट्टो साहब के बनाए हुए आइन ने पाकिस्तान में मजीद सूबे बनाने का इख्तियार रखा है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सियासत का आगाज इधर तुम उधर हम के नारे से शुरू होता है। एक मसनूई अक्सरियत रखने वाली जमात को सिंध पे उसने कब्जा किया हुआ है। ये कौन सी हुकूमत है आज सिंध के अंदर जिसने ये पेश किया है? ये रेवोल्यूशन हमारे किसी मुतालबे के नहीं, पाकिस्तान के आइन, पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान के वजूद और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के लीडर के खिलाफ हम फिर अदालत में जाएंगे। तौहीन हुई है सुप्रीम कोर्ट की। आइन का आर्टिकल 239(4) नए सूबे बनाने की इजाजत देता है। पीपल्स पार्टी ने कल सिंध असम्बली में आइन के खिलाफ करारदाद पेश की। कन्वीनियर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। कहा पीपल्स पार्टी की सियासत का आगाज इधर हम उधर तुम के नारे के साथ हुआ। मसनूई अक्सरियत रखने वाले एक जमात ने सिंध पर कब्जा किया हुआ है। पीपल्स पार्टी अपने ही बानी के आइन से रूगर्दानी कर रही है। MQM का नए सूबे के खिलाफ करार की मंजूरी पर तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करने का ऐलान। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम एमन का MQM रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर शदीद रद्द-ए-अमल। वफाकी हुकूमत के इत्तेहादी जमात के सिंध हुकूमत के मुसलसल प्रोपेगेंडे पर वफाक से वजाहत मांग ली। कहते हैं दोनों रहनुमाओं ने आइन और कानून का संजीदा मुतालबा नहीं किया। गवर्नर हाउस आइनी मनसब की इलामत है। इसको सियासी महाज आराई या सूबाई हुकूमत के खिलाफ सरगर्मियों का मरकज नहीं बनना चाहिए। मुल्क पहले ही सियासी और मुआशी चैलेंज से गुजर रहा है। ऐसे में वफाक और सूबों के दरमियान कशीदगी पैदा करना दानिशमंदी नहीं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा मुत्तहिदा वालों ने आइन और कानून पढ़ा होता तो उतना बोलने की जरूरत ना पड़ती। धरती को बाह कहने वाले ने जो किया वो आज तक कराची भुगत रहा है। सियासी ज़कात पर चलने वाले दूसरों को कब्जे का ताना दे रहे हैं। देखिए रिहाई उनके अपने हाथ में है और रवैयों पर है। जिस तरीके से सोशल मीडिया पे और बाहर दुनिया में बैठकर PTI के हवारी जिस तरीके से इदारों को निशाना बनाते हैं, मुख्तलिफ लीडरान को निशाना बनाते हैं और बदतमीज़ी में दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, इसको अगर बेहतर कर दे तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। बानी PTI की रिहाई के लिए पार्टी खुद संजीदा नहीं। बानी PTI की रिहाई उनके अपने हाथ और रवैयों पर है।
PTI सरबराह कब बाहर आएंगे नहीं जानता। PTI ने आगे बढ़ना है तो बदजुबानी छोड़ दे। पार्टी के अंदर लोग अपनी अपनी सियासत कर रहे हैं। PTI के इदारों के खिलाफ बदजुबानी नाकाबिले बर्दाश्त है। सीनियर सूबाई वजीर शरजील मेमन की कराची में मीडिया टॉक, कहा फारूक सत्तार मस्कीन आदमी है। खालिद मकबूल और मुस्तफा कमाल इनको कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे। सिंध में गवर्नर हाउस का तक़द्दुस बहाल रखा जाए। पाकिस्तान और बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारिजा के टेलीफोनिक गुफ्तगू, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने डॉक्टर खलीलुर रहमान को वज़ीर ख़ारिजा तक़र्रुरी पर मुबारकबाद दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने का इजहार, आम इस्तेहकाम और खुशहाली के मुश्तरका विजन, बैन अक़वामी फोरम्स पर ताउन पर इत्तफ़ाक़। तर्जुमा कराची में एक और खौफनाक आतिश ज़दगी। नॉर्थ नाज़िमाबाद के इलाके में रिहायशी इमारत में सिलेंडर धमाके से टॉप फ्लोर में आग भड़क उठी। एक बच्चा जहाँ बहाक, 4 अफराद शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। इमारत में मौजूद तमाम अफराद को रेस्क्यू, आग पर काबू पा लिया गया। गवर्नर सिंध का आतिश ज़दगी के वाक़े पर इजहार तशवीश, काबंटसोरी की जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। स्पेनिश रेजिडेंट कार्ड से मुतालिक आला सतही का खुसूसी इजलास वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वफाकी वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानी सालिक दरख्वास्त गुजारों को मुश्किलात से सैन ने सदारत की। स्पेन में पाकिस्तान के सफ़ीर डॉक्टर ज़हूर अहमद ने तफसीली ब्रीफिंग दी। बचाने के लिए दस्तरदात की तस्दीक का अमल तेज़ किया जाए, इजलास में फैसला। CM ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम फेज 3 का इफ्तिताह, वज़ीर आला पंजाब ने ख़ुरअंदाज़ी का आगाज़ किया। मरियम नवाज की कामयाब काश्तकारों को फ़ोन करके मुबारकबाद। 2 साल में सुबह भर के काश्तकारों के लिए 31,000 ट्रैक्टर कार्ड बन गया। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं कि ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम आने से ज़राई लैंडस्केप बदल रहा है। नून लीग ने हमेशा काश्तकारों की फ़लाह बहबूद पर तवज्जो मरकूज़ की। मरियम नवाज ने रमज़ान में दस्तरखान का नया ट्रेंड मुतारिफ करवाया। पंजाब के कोने कोने में दस्तरखान रोज़ादारों की खिदमत कर रहे हैं। अर्थ तहसील में रोज़ादार मरियम नवाज के मेहमान बन रहे हैं। दस्तरखानों को आवाम की जानिब से बहुत पजीराई मिल रही है। वज़ीर इत्तलात असद बुखारी का कहना है कि मर्दों के साथ ख़वातीन की भी बड़ी तादाद दस्तरखानों में इफ्तारी कर रही है। सुबह भर में 74 सहूलत बाजार आवाम को सस्ती और आला क्वालिटी के अशियाए खुर्नोश फराहम कर रहे हैं। शनाख्ती कार्ड से महरूम शहरियों के लिए नादरा का अहम इक़दाम, पैदाइश सर्टिफिकेट के बगैर शनाख्ती कार्ड बनवाने की मशरूत सहूलत। पहली बार रजिस्ट्रेशन के लिए सहूलत 31 दिसंबर 2026 तक मौसर होगी। मुतबादिल तरीक़ों से दरख्वास्त गुजार की शनाख्त की तस्दीक की जाएगी। 18 साल या ज़ायद उम्र की शादी शुदा ख़वातीन के पास निकाहनामा मौजूद होना लाजिम। वालिद या वालिदा और शोहर का शनाख्ती कार्ड बना हुआ हो। बायोमेट्रिक तस्दीक लाजिम हो। गैर शादीशुदा ख़वातीन पर शोहर से मुतालिक शराइत लागू नहीं होंगे। 24 साल या ज़ायद उम्र मर्द के वालिद या वालिदा और किसी एक बहन भाई का शनाख्ती कार्ड बना हो। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का पाकिस्तान स्वीट होम इस्लामाबाद का दौरा, बेसहारा और यतीम बच्चों के साथ वक्त गुजारा और इफ्तारी की। कहा बनू में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर खुदकश हमले पर दिल अफसुर्दा है। शहदा के अहले खाना को तनहा नहीं छोड़ेंगे। दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ने के लिए पूरी कौम अपनी अफवाज के साथ शाना बशाना खड़ी है। अफगानिस्तान की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगी तो हमारी अफवाज वहाँ पर मौजूद दहशतगर्दों को निशाना बनाएंगे। أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى। और कौन बनेगा किरत का सुल्तान, मुनफरिद और ईमान अफरोज मुकाबले जारी। मैदान की कारी मोहम्मद अली वाजिद जजिस का एतमाद जीतने में कामयाब, अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। कराची की कारी सैयद हुज़ैफा शिकस्त खा गए। प्रोग्राम किरत का सुल्तान सीजन 3 नाज़रीन न्यूज़ पर माह रमज़ान की अफ्तार ट्रांसमिशन में देख सकते हैं।